दोस्तों स्टॉप चेजिंग ब्रेकआउट्स बिकॉज उनके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में बहुत कम होती है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज की इस ऑप्शन की सीख में हम लोग इंट्राडे की एक स्ट्रेटेजी जिसमें हम लोग रिवर्सल को ट्रेड करेंगे यही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम रिवर्सल को क्यों ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा मार्केट में ब्रेकआउट्स की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है एज कंपैरिजन टू द रिवर्सल। इसके साथ साथ जब मार्केट में ब्रेकआउट्स भी होते हैं तो कई बार आपको मार्केट में फेक ब्रेकआउट जिनको हम लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं वो भी देखने को मिलता है। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते हम हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल ट्रेड्स बनाएंगे और वो भी इंट्राडे के अंदर। इसके लिए कुछ मैं टूल्स और इंडिकेटर्स यूज करने वाला हूं। आपको एक रोड मैप बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड करेंगे एक रिवर्सल को और इस रिवर्सल को हम ट्रेड करने वाले हैं इंट्राडे के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग तीन चीजों को सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स के अंदर कॉल साइड पे कितना ऊपर इंटरेस्ट ट्रेड कर रहा है एंड पुट साइड पे कितना ऊपर इंटरेस्ट ट्रेड कर रहा है। देन हम ये डिसाइड करेंगे कि सबसे ज्यादा चेंज कॉल साइड पे कौन से स्टॉक में आया है और उस स्टॉक के कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आया है। सिमिलरली अगर पुट साइड को देखें तो पुट साइड पे कौन से स्टॉक और उसकी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा एडिशन आया है। अब ये चीज हमें आइडेंटिफाई करके देगा कि कॉल साइड पे कौन सा एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है एंड पुट साइड पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इसको जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर ये पिक्चर आप सभी को होगी। तो अभी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थिंग था दैट इज टू फाइंड आउट आवर रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट ओके फ्रॉम द मार्केट। और ये चीज जो हम करेंगे इसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे। इस टूल का नाम है ट्रिगर्स और ये टूल आपको कॉइनसेप्ट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड चीज जो हमें यहां पे देखनी है दैट इज योर इंप्लाइड वोलेटिलिटी। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है? दैट इज द फोरकास्टेड मोमेंटम कि आपके जो ऑप्शंस है वो कितना मूव करने वाले हैं। ये आईवी आपको बताती है, यानी प्रीमियम्स कितना मूव करने वाले हैं, ये इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपको बताती है। और इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपके प्रीमियम्स भी इंक्रीज होते हैं। करेक्ट। नाउ आईवी का मतलब होता है फेयर, यानी एक फोरकास्टेड मोमेंटम जो राइटर्स में फेयर क्रिएट कर रहा है। अब अगर मोमेंटम ज्यादा आता है तो ये मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन है चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन है, बट जो प्रीमियम्स है, जो प्राइसिंग है आपके प्रीमियम्स की, वो इंक्रीज होने वाली है, दैट इज फॉर द श्योर। तो अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा होगी मार्केट में, इसका मतलब मार्केट में ज्यादा मूवमेंट आ सकता है एंड दैट इज द टाइम जब आपके ब्रेकआउट्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट अगर आपकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी कल के कंपैरिजन में गिर रही है यानी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में कम मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। एंड जब मोमेंटम कम एक्सपेक्टेड है तो राइटर्स के लेवल पास है एंड मार्केट ट्राई करेगा जो रेसिस्टेंस है वहां से रिजेक्शन लेने की एंड जो सपोर्ट है वहां से भी रिजेक्शन लेके एक रेंज में ट्रेड करने की। सो यही सिचुएशन हमें चाहिए जहां पे हमें रिवर्सल स्ट्रैटेजीज मिले। तो हमें इंप्लाइड वोलेटिलिटी देखनी है कि वो स्टॉक जो रेसिस्टेंस या सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा हूं उसके अंदर आईवी कल के कंपैरिजन में आज कम ट्रेड हो रही हो। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो हम यहां पे देखेंगे दैट इज कि आपका जो एक कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो एक्सपेंशन अब होने जा रहा है प्राइसिंग में, वो एक्सपेंशन कहां तक लास्ट करेगा, या फिर आप बोलो कि एक एवरेज प्राइस कहां तक जा सकता है रिवर्सल के बाद, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करेंगे और दैट इज योर इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड, राइट। तो इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक्सपेंशन आने वाला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लेवल कौन से हो सकते हैं। तो अगर बॉलिंजर बैंड में मिडिल बैंड तक जाता है सो दैट विल बी द टारगेट एंड देन जो लोअर बैंड है हम वहां तक उसको ट्रेड करेंगे अगर हम बेरिश है तो। करेक्ट। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार, बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। एंड फॉर दैट आई एम ओपनिंग कॉइनसेप्ट एप्लीकेशन। आप सब भी ओपन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, तो वहां से आप साइन अप करके कॉइनसेप्ट को ओपन कर सकते हैं, इन टूल्स को यूज कर सकते हैं एंड साइन अप करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाके मेरे साथ आप भी एप्लीकेशन को ओपन कर लो। तो दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको ट्रैक सेक्शन दिखेगा और यहीं पे आपको ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट के नीचे सेकंड नंबर पे ट्रिगर्स दिखता है। ये ट्रिगर्स आपको बताता है कि कॉल साइड पे सबसे हैवीएस्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कहां से हुआ है, कौन से स्ट्राइक प्राइस से हुआ है और कौन से स्टॉक से हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे अभी दिख रहा है सबसे पहला स्टॉक जो है दैट इज 361 और इसमें 1200 के स्ट्राइक प्राइस पे
कॉल साइड पे करीबन 16% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, यानी जो 1200 का स्ट्राइक प्राइस है वो एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। एंड फिलहाल के लिए ये जो स्टॉक है ये 1145 पे ट्रेड कर रहा है। द थिंग इज कि फिलहाल ये अपने रेसिस्टेंस से थोड़ा दूरी पे है, तो हम यहाँ पे इतने श्योर नहीं हो सकते कि ये जो स्टॉक है ये अभी रिजेक्शन लेने वाला है या कुछ टाइम बाद रिजेक्शन लेगा। करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, हमें स्टॉक तो चाहिए जिसके अंदर सबसे ज्यादा एडिशन हो ओपन इंटरेस्ट का, बट एट द सेम टाइम वहां पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा हो वो काफी क्लोज ट्रेड कर रहा हो उस रेसिस्टेंस से। तो आपको एक दो चीजें यहाँ पे फॉलो करनी है। सबसे पहले आप कॉल साइड पे अगर देख रहे हो तो आप रिवर्सल स्ट्रैटेजी हम ले रहे हैं, यानी आप बेरिश साइड के लिए ट्रेड कर रहे हो। और अगर आप पुट साइड पे देख रहे हो यानी आप रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हो, तो आप एक बुलिश सौदा बनाने की कोशिश कर रहे हो। करेक्ट। तो अगर मैं बेरिश साइड के ट्रेड बनाने की कोशिश करूं, मार्केट सेंटिमेंट बेरिश की साइड चल रहा है, तो मुझे कॉल साइड को देखनी है। एंड यहां पे मैं चेंज इन इंटरेस्ट को पॉजिटिव में ऐड कर दूंगा, तो जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एडिशन होगा ओपन इंटरेस्ट का कॉल साइड पे वो मुझे सबसे ऊपर दिखेगा। अब इसी के साथ मैं कॉल डिफरेंस को देखूंगा, एंड कॉल डिफरेंस पे धीरे धीरे मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 1% से नीचे है, एंड इट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि अभी उसने कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट वो अपने रेसिस्टेंस के बहुत क्लोज ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे जो ऊपर के आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं इन सभी के अंदर बहुत अच्छा चेंज आया है, एडिशन आया है ओपन इंटरेस्ट का। अब मुझे सिर्फ ये पता करना है कॉल डिफरेंस को देख के कि कौन सा बहुत क्लोज ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप 1.55% देखोगे ब्रिटानिया का, तो ये 1% से काफी ज्यादा है, यानी जो रेसिस्टेंस है उससे दूरी काफी ज्यादा है। अगर आप देखते हो सेकंड स्टॉक दैट इज क्यूमेंस इंडिया, तो इसके अंदर 0.57% की दूरी है, बट ये नेगेटिव में है, यानी इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप देखो तो 4500 स्ट्राइक प्राइस था यहाँ पे और करीबन 4525 पे ट्रेड कर रहा है, यानी इसने ब्रेकआउट के बाद 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसमें फेक ब्रेकआउट होगा, लिक्विडिटी स्वीप होगी, उसके काफी अलग कॉन्सेप्ट है। उसके लिए मैंने और भी मल्टीपल वीडियोस बना के रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो मैं नीचे सजेस्ट बिल्कुल कर दूंगा। फिलहाल के लिए हमें वो स्टॉक देखना है जिसमें ब्रेकआउट ना हुआ हो। तो पॉजिटिव 1% से नीचे आप देखो फोर्थ नंबर पे आपको LTIM दिख जाएगा। इसके अंदर कॉल डिफरेंस 1% से कम है और पॉजिटिव भी है, तो आप देख सकते हो 6300 का इसका एक रेसिस्टेंस था जहां पे सबसे ज्यादा एडिशन था 53.08% का, और 6246 पे ट्रेड कर रहा है, यानी काफी पास है अपने रेसिस्टेंस के। राइट। तो इसी तरीके से आपको स्टॉक फाइंड आउट करना होता है जो अपने रेसिस्टेंस के क्लोज है। आप चाहो तो यहाँ पे किसी इंडेक्स को भी फाइंड कर सकते हो, जैसे मैं चाहूं तो मैं अभी निफ्टी को यहाँ पे देख रहा था। एंड द गुड थिंग अबाउट निफ्टी वाज कि 26,000 का रेसिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट है, जहां पे करीबन 6% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। अब निफ्टी में ये 6% भी बहुत बड़ा मायने रखता है। राइट। तो अभी हम देखें तो फिलहाल के लिए 25,893, यानी मैं बोल सकता हूं कि 25,900 के पास ट्रेड कर रहा है। 26,000 पे एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, यानी निफ्टी काफी क्लोज ट्रेड कर रहा था अपने रेसिस्टेंस के, जहां पे कॉल साइड पे सबसे हैवीएस्ट एडिशन हो रहा था। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, बट उससे पहले एक बार हम निफ्टी का आईवी देख लेते हैं। दैट इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि 26,000 पे सबसे ज्यादा एडिशन हो रहा है निफ्टी के अंदर और काफी क्लोज भी ट्रेड कर रहा है। आप देखो 1% से नीचे है। वैसे निफ्टी में 0.5 भी बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो सिर्फ 100 पॉइंट की दूरी है। और मॉर्निंग में 26,000 के काफी पास ट्रेड करा था, तो एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। चलिए सेकंड स्टेप पे चलते हैं, दैट इज आईवी। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रेसिस्टेंस, तो मैं एनालाइज सेक्शन पे आके इंप्लाइड वोलेटिलिटी पे आ जाता हूं। एंड इंप्लाइड वोलेटिलिटी पे अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी फिलहाल के लिए 8.93 की आईवी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका जो एटीएम लेवल का आईवी है वो 8.93 ट्रेड कर रहा है। अगर आप कल का आईवी देखो तो कल का आईवी 9.19 था, यानी कल फेयर ज्यादा था, आज फेयर कम हो चुका है। आईवी कम होती है तो फेयर कम होता है, फेयर कम होता है तो लोग मोमेंटम कम एक्सपेक्ट करते हैं, एंड मोमेंटम कम एक्सपेक्ट होगा, यानी अगर 26,000 गया तो 26,000 से रिजेक्शन मिल जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो हमने आईवी भी कंफर्म कर दिए। थर्ड स्टेप की तरफ जाना है, दैट इज द बोलिंजर बैंड। तो अभी चार्ट्स पे चलते हैं निफ्टी के। यहाँ पे इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हैं तो इट विल बी वाइज अगर 15 मिनट को यूज करो, बिकॉज उसमें नॉइस कम होता है। बट अगर आप एक स्कैल्पर हो तो 1 मिनट 3 मिनट पे बिल्कुल जा सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इन बिटवीन अ कैंडल ऑफ 5 मिनट उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो 5 मिनट कैंडल को यूज करते हैं। 26,000 के लेवल को मार्क करते हैं, बिकॉज 26,000 हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था मॉर्निंग से, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। 26,000 को हमने कर दिया मार्क। अब अगर आप देखोगे
तो करीबन 16 दिसंबर यानी कल से भी मार्केट इसी लेवल को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर रहा था। 10:30 बजे एज अ रेसिस्टेंस इसकी टेस्टिंग हुई थी। अगेन करीबन बात करें कल की तो 12:30 बजे भी मार्केट ने इसको टेस्ट किया था। एंड उसके बाद कल के दिन पे ही 1:50 यानी करीबन करीबन 2 बजे फिर से इस रिजेक्शन यहां पे देखने को मिला था। अगर आज की बात करें करीबन 9:35 के दौरान हमें फिर से मार्केट इसी रेसिस्टेंस पे जाता हुआ दिखा 26,000 पे, और ट्रिगर्स में मैं साफ तौर पे दिख रहा था कि यहीं पे सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन बनाई है, वो मार्केट को उससे ऊपर नहीं लेके जाना चाहते। एंड अगर आईवी कम हुई है आज ही के दिन पे तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन कम है मोमेंटम की। तो जब एक्सपेक्टेशन कम है तो पास के लेवल बेचे जाते हैं, एंड दैट इज वाई 26,000 का लेवल ज्यादा बिकवाली उसकी हुई है। एंड आप देख सकते हो करीबन 9:30 बजे के बाद से मार्केट ने एक बहुत अच्छा बेरिश मोमेंटम दिया। अब अगर 26,000 पे एक सेलिंग की होती तो कहां तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते थे? तो इसके लिए मल्टीपल मूविंग एवरेज आप ले सकते हो। इंट्राडे में काफी मशहूर है 9 का मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज, जो आपके इसके टारगेट देता है। बट साथ ही साथ अगर आप बॉलिंजर बैंड को यूज करो तो ये आपको सिर्फ टारगेट नहीं बल्कि ये भी बताता है कि एक्सपेंशन कहां तक आने वाला है। तो अगर आप 26,000 के पास शॉर्ट करते हैं, आपको यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड भी दिख रहा था, रिजेक्शन साफ तौर पे जाहिर थी। अब आप देख सकते हो 26,000 से अगर मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम दिया तो मूविंग एवरेज का सेकंड बैंड आपका इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए फर्स्ट टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट आपका लोअर बैंड हो सकता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन आ रहा है तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अपने लोअर बॉन्ड को भी टच करेगा। बट यस, सेकंड जो बैंड है वो हमेशा फर्स्ट टारगेट की तरह ट्रेड कीजिए। जो लोएस्ट बॉन्ड होगा दैट विल बी योर सेकंड टारगेट, एंड स्टॉप लॉस को आप इन बिटवीन ट्रेल कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा बेरिश साइड के लिए आपको बताया था। इसी तरीके से ट्रिगर में अगर पुट साइड पे आपको हैवीएस्ट एडिशन दिखता है वो सपोर्ट का काम करेगा। मेक श्योर कि पुट डिफरेंस को देख लीजिएगा, पॉजिटिव में होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए, तो आपका स्टॉक या आपका इंडेक्स बहुत पास ट्रेड कर रहा होगा आपके सपोर्ट लेवल से। अगर आईवी कम हो रही है इसका मतलब सपोर्ट से रिवर्सल होगा, और उसके बाद आप बॉलिंजर बैंड को प्लॉट करके अपने लिए अपने टारगेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइस ये थी स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप एक इंट्राडे ट्रेड करोगे, और वो भी रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हैं। मैंने फिर से बताया कि रिवर्सल को ट्रेड करना ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है इन मार्केट, खास तौर पे जब आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने जा रहे हो उसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए दोस्तों लेवल्स को ट्रेड कीजिए, इमोशंस को नहीं, और प्रोबेबिलिटी को ट्रेड कीजिए, होप को नहीं। आई होप ऑप्शन की ये सीख आपको पसंद आई होगी, जहां पे हमने ओपन इंटरेस्ट, आईवी और बोलिंजर बैंड को अलाइन किया, और आपका जो ट्रेड है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन पे आप अपने फीडबैक जरूर दे सकते हो, एंड साथ ही साथ कॉइनसेप्ट को साइन अप करना बिल्कुल ना भूलिएगा।